टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इजराइल को यमन की बड़ी धमकी, इजरायली हमलों से नहीं डरेगा यमन। इजरायली हमले का जवाब दिया जाएगा, ये कहा है हूथी ने। हूथी की तरफ से कहा गया है कि यमन नहीं डरने वाला है इजराइल द्वारा किए गए हमलों से, और इजराइल ने जो हमला किया है उसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। इजराइल पर यमन का बड़ा हमला भी देखने को मिला। तल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल ने हमले को नाकाम किया है। तो देखिए किस तरह से हमला किया गया, और उसके बाद इस हमले को इजराइल ने नाकाम कर दिया। हूथी की तरफ से बयान ये भी दिया गया है कि किसी भी सूरत में इस हमले से डरने वाला नहीं है हूथी, हमले जारी रहेंगे इजराइल पर। लेकिन इजराइल को यमन से क्या खतरा है? ये बड़ी एयर स्ट्राइक क्यों की गई है? हूथी विद्रोही इजरायली सुरक्षा पर खतरा है। इजरायली शहरों पर बार बार ड्रोन अटैक किया जाता है। लाल सागर में इजरायली जहाज़ों को इनकी वजह से खतरा है। हूथी को ईरान से सैन्य मदद मिलती है। यमन से हमास जैसे हमले का खतरा भी है। तेहरान में गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया, ये जानकारी मिल रही है। इस बीच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये धमाका हुआ है तेहरान में। IRGC के बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। IRGC की सैन्य छावनी में विस्फोट हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो तेहरान पर लगातार धमाके अभी भी हो रहे हैं तेहरान में, और तेहरान में अभी भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो फिर धमाकों से दहला है तेहरान। ईरान की राजधानी में देर रात विध्वंसक धमाके हुए हैं। तेहरान में गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये बड़ा धमाका किया गया। अज्ञात हमलावरों ने विध्वंसक हमलों को यहां अंजाम दिया। IRGC की सैन्य छावनी में बड़ा विस्फोट हुआ है। IRGC के बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर भी है। एक बड़ी खबर यह कि IRGC कमांडर अली शादमानी की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले के दिन हर घंटे लोकेशन बदल रहा था अली शादमानी। हत्या के दिन अली शादमानी वर्दी में नहीं थे। शादमानी की बेटी महदी शादमानी ने पूरी कहानी बताई है। हर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने के बावजूद मारे गए शादमानी। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए थे कमांडर अली शादमानी, और उनकी बेटी ने पूरी घटना बताई है किस तरह से हुई ये हत्या। तो कैसे मारे गए कमांडर अली शादमानी, आइए आपको बताते हैं। बेटी ने क्या जानकारी दी है, समझिए। इजराइल के एयर स्ट्राइक में अली शादमानी की मौत हुई है। 13 जून को इजरायली हमले में शादमानी की मौत हुई थी। हमले के दिन आर्मी के कपड़ों में नहीं थे शादमानी। हमलों से बचने के लिए सादे धूल भरे कपड़े पहने हुए थे। बचने के लिए हर घंटे लोकेशन भी बदल रहे थे। शादमानी के पास कोई स्मार्ट डिवाइस या फोन नहीं था। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का वो पालन कर रहे थे। इजराइल ने फिर भी लोकेशन का पता लगा लिया। IRGC के आपातकालीन सैन्य कमान प्रमुख थे शादमानी, और उनकी 13 जून को इजराइल द्वारा हत्या की गई थी। एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अपने बंकर से बाहर आ चुके हैं। उनके सामने आते ही ईरानी प्रॉक्सी वॉर मोड में आ गए हैं। इजराइल पर हूथी के हमले शुरू हो चुके हैं। मुहर्रम की शोक सभा से खामेनेई ने संदेश दे दिया है कि अब दुश्मन को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी, यानी इजराइल पर मल्टी फ्रंट हमले तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस भी ईरान के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। अरब से लेकर अमेरिका तक ईरान ने कूटनीति तेज कर दी है। देखिए क्या है खामेनेई का एंटी इजराइल और US प्लान। इधर खामेनेई अज्ञातवास से प्रकट हुए और उनके सामने आते ही इजराइल पर हमले शुरू हो गए। ये इस बात का संकेत है कि ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी कर ली। इसके साथ ही ईरान ने अपने एटमी कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। संकेत साफ है कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। देशभक्ति गीत के जरिए ईरानियों को एकजुट करने की कोशिश की गई। देशभक्ति गीत से युद्ध काल में राष्ट्रवाद की भावना को उभार दिया गया। इससे ईरान के सैन्य ऑपरेशन के लिए नागरिकों का समर्थन जुटाया गया। इसके साथ ही मुहर्रम में अरब के इस्लाम जगत को एकजुट करने की कोशिश हुई। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर चुका है। न्यूक्लियर ठिकानों की मरम्मत की जा रही है। और खामेनेई के सामने आते ही तेल अवीव को हूथी की मिसाइलों ने दहला दिया।